मोहन इज फादर ऑफ 3 चिल्ड्रन विद एट लीस्ट 1 बॉय। द प्रोबेबिलिटी दैट ही हैज़ 2 बॉयज़ एंड 1 गर्ल इज। ठीक है, मोहन के 3 बच्चे हैं जिसमें कम से कम एक लड़का है, उसके 2 लड़के एक लड़की होने की प्रायिकता क्या है। यूपी टीजीटी 2016 के अंदर, जो कि 2019 के अंदर हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है हम देखते हैं, एटलीस्ट 1 बॉय तो आना ही आना चाहिए। ठीक है ना, और मोहन हैज़ 3 चिल्ड्रन है, उसमें 2 बॉयज़ और 1 गर्ल जो है हमने चूज़ करनी है। ठीक है, 2 बॉय, ठीक है, और 1 गर्ल ये चूज़ करनी है। और क्या केस हो सकता है, 3 बॉयज़ हो सकते हैं, हमें वो केस चूज़ करना है। अदरवाइज एट लीस्ट 1 बॉय होना चाहिए, एक बॉय कम से कम होना चाहिए। तो बाकी के 2 बॉय भी हो सकते हैं, बॉय गर्ल भी हो सकता है। ठीक है, और क्या केस बन सकता है, गर्ल गर्ल का, क्योंकि एक बॉय तो आना ही आना चाहिए, इसीलिए एक बॉय तो सभी में है, बाकी के केस जितने बनते हैं बना दो। अभी हम देखते हैं इसके अंदर कि हमें कौन सा केस चाहिए, 2 बॉयज़ एंड 1 गर्ल वाला। 2 बॉयज़ एंड 1 गर्ल वाला केस कितने केस हैं, एक केस है। टोटल कितने केस हैं, 3 केस हैं। ठीक है, वो एक केस है और टोटल कितने केस हैं, 3। हम ऐसे ही तो करते हैं। ठीक है, हम ऐसे ही तो करते हैं, NE जितने फेवरेबल केसेस होते हैं जितने टोटल केसेस होते हैं। तो यहाँ पे आंसर मेरा आ गया 1/3, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है, और TST मैथमेटिक्स डाउनलोड मिशन DSSB ऐप। इफ 9p5 plus 5 into 9p4 is equal to 10pr, then the value of r is। ठीक है, अब r की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसके लिए ना कुछ एक चीज़ें आपको पहले से ध्यान में होनी चाहिए। ठीक है, या डायरेक्ट ऑप्शन से भी आप पुट करके बता सकते हो। अदरवाइज एक हमारे पास फॉर्मूला होता है NPR प्लस में R इंटू NPR-1। ध्यान रखना ये NCR में अलग होता है, NPR में अलग होता है। मैं P की बात कर रहा हूँ, परमुटेशन की। ठीक है, तो यहाँ पे जो है मेरा फॉर्मूला होता है N+1 PR। अगर मैं एग्ज़ाम के अंदर बैठा हूँ तो इस टाइप का जब मैंने देखा तो मैंने इस फॉर्मूले पे मेरी ध्यान जाएगा कि हाँ इस टाइप का फॉर्मूला होता है। यहाँ देखिए 9 जो है N R5 को दर्शा रहा है, यहाँ पे R5 है, R5 है। ठीक है, R-1 5-1 4 है, यहाँ पे देखिए 4 है। यहाँ पे N+1 मतलब 9+1 10 आना चाहिए, यहाँ पे 10 है। R5 है तो R5 है, तो यहाँ पे डायरेक्ट ही कंपैरिजन हो गया कि N = 9 आने वाला है और R = 5 आने वाला है। हमें उसने क्या पूछा, R पूछा, तो ऑप्शन नंबर C करेक्ट है। ठीक है, डायरेक्ट इस टाइप के क्वेश्चन को आप कर सकते हो। अब दूसरा तरीका क्या है, डायरेक्ट आप जो है ना ऑप्शन उठाइए, पहले 2 उठाइए। ठीक है, R = 2 पुट कीजिए यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे तब इसको सोल्व कीजिए, फिर इसको सोल्व कीजिए, देखिए आ रहा है नहीं आ रहा, फिर R = 3 पुट कीजिए, फिर 5 पुट कीजिए। मैं बोलूँगा कि अगर ये फॉर्मूला आपको ध्यान है तो आप डायरेक्ट आप कर सकते हो। ठीक है, उसके अलावा और भी काफ़ी सारे इस टाइप के फॉर्मूले मैं लिख देता हूँ, आप नोट कर लेना। NPR जो होता है वो मेरा होता है N × N-R PR-1। ठीक है, उसके अलावा NPR और क्या क्या होते हैं, N-R+1 NPR-1। ठीक है, उसके अलावा NPN जो होता है वो मेरा होता है NPN-1 के। ठीक है, उसके अलावा मेरा होता है NP2 जो होता है, सॉरी, NPN 2 × NPN-2 के इक्वल होता है। ये आगे चलता जाता है। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए इसके साथ 1 था तो N-1 आ गया, यहाँ पे 2 है तो N-2 आ गया, ऐसे आगे आगे चलते जाते हैं। समझ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 3 dice are thrown randomly. The probability of coming 3 in at least 1 die is। देखिए 3 जो है पासे जो है ये रैंडमली जो होता है ना, ये हिंदी के अंदर यादृच्छा होता है। ठीक है, उछाले जाते हैं। किसी भी एक पासे में 3 आने की प्रयोक्ता क्या है, 3 डाइज है। पहली बात तो डाइज कितनी है, 3, तो टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 6⁻3। द प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग 3 इन एट लीस्ट 1 डाई, मतलब कम से कम एक मतलब एक जो है 3 तो हर डाई में आना चाहिए। मैं क्या करता हूँ, देखिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए इस टाइप की आपके पास डाई है। ठीक है, अब कम से कम जो है वो क्या बोल रहा है, 3 आना चाहिए। मैं ऐसी प्रोबेबिलिटी ले लेता हूँ जो 3 ना आने की है और 1 में से माइनस कर दूँ, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1 होती है।
ठीक है। तो 3 ना आने की प्रोबेबिलिटी कितनी बनेगी इसके अंदर, अगर हम देखें P3, ठीक है, क्योंकि एटलीस्ट 3 आना चाहिए, ठीक है। तो 3 ना आने की ले लो और 1 में से माइनस कर दो, और यहाँ पे क्या बनेगी प्रोबेबिलिटी 3 ना आने की P3, और यहाँ पे भी ऐसी बनेगी। तो तीनों में ये चीज़ बनने वाली है, तो तीनों की क्या होगी, मल्टीप्लाई, क्योंकि हम इस टाइप से देख रहे हैं। तो यहाँ पे 1 माइनस P3 और P3, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 माइनस P3। 3 ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है, तो वो मैंने माइनस कर दी, तो 3 आने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे 3 ना आने की क्या है, टोटल कितने होते हैं मेरे पास, 1 2 3 4 5 6 पासे के जो ऊपर नीचे होते हैं, जैसे इस टाइप से पासा होता है मान लीजिए, ठीक है, ये वाला। तो ऊपर नीचे सारे का 1 2 3 4 5 6 होता है, 3 नहीं आना चाहिए। तो टोटल कितने बच गए, 1 2 3 4 5, टोटल 5 बच गए। टोटल है कितने, टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी थी, 6 आने की प्रोबेबिलिटी 5/6 है, मतलब 3 ना आने की 5/6, 5/6 और 5/6। तो यहाँ पे क्या आ गया 125, 1 माइनस 125 अपॉन में 216, 216 माइनस 125 कितना आ जाएगा 91 अपॉन में 216। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन हाउ मेनी वेज द लेटर ऑफ द वर्ड बैलून बी अरेंज्ड सो दैट 2L डू नॉट कम टुगेदर, ठीक है, बैलून है, ठीक है, और वो कह रहा है 2L जो है ना इकट्ठे नहीं आने चाहिए, नॉट कम टुगेदर। अगर मैं 2L को इकट्ठा ले लूँ और टोटल प्रोबेबिलिटी में से घटा दूंगा, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। टोटल कितने ऐसे तरीके हो सकते हैं, पहले बैलून लिखो यहाँ पे, ठीक है। टोटल देखिए कितने, 1 2 3 4 5 6 7 हैं। 7 फैक्टोरियल से मैं इसको वो कर सकता हूँ 7p7, समझ रहे हैं ना, ठीक है। और यहाँ पे नीचे जो आएगा 2L जो है 2 बार रिपीट कर रहे तो 2 फैक्टोरियल, O 2 बार रिपीट कर रहे तो 2 फैक्टोरियल। मैंने अपने लेक्चर के अंदर आपको अच्छे से बताया हुआ ये सब चीज़ें। तो यहाँ पे ये हो गया मेरा टोटल, ठीक है, टोटल प्रोबेबिलिटी। इसको सोल्व कर दोगे आप, ये आ जाएगा मेरा 1260, आप करके देख लेना। उसके बाद वो कह रहा है 2L इकट्ठे नहीं आने चाहिए, मैंने 2L इकट्ठे ले लिए। उसके बाद मेरा क्या बचा, BAOON, ये दोनों एक ही जगह पे हैं तो 1 आ गया इसकी प्रोबेबिलिटी, ठीक है, मतलब इसके नंबर ऑफ वेज ये जो है 2 3 4 5 और 6, टोटल ऐसे ही हो गया ना, टोटल 6 फैक्टोरियल से मैं इसको वो कर सकता हूँ। और नीचे रिपीट कितने हुए, ये इसको मैंने 1 माना, इसको रिपीटेशन नहीं दिखाना, ठीक है, इसको रिपीटेशन जो है इनमें से देखना है अब। तो O 2 बार रिपीट हो रहा है तो 2 फैक्टोरियल हो गया। ये L इकट्ठे आने की प्रोबेबिलिटी है, ये टोटल प्रोबेबिलिटी में से घटा देंगे तो L ना आने की आ जाएगी मेरे पास प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, कितने L दोनों इकट्ठे ना आने की जो है उसको मैंने उस टाइप से अरेंज कर दिया, उतने वो जो है उतने वेज हमें बता देगा, उतने तरीके हमें बता देगा। टोटल 1260 में से माइनस करना है 6 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल, ठीक है, इसको आप सोल्व कर दो। 6 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल जो है मेरा क्या हो जाता है 6 × 5 अपॉन में 2 × 1, 2 3 6, ये आगे भी जाएगा ना, 4 × 3 × 2, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 3 3 9 2 18 तो 72, 72 5 है 900, सॉरी 360 आ जाएगा, 360 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मैंने क्या करना है, 1260 में से 360 जब मैं माइनस करूँगा तो मेरा क्या आ जाएगा 900। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, 2 girls and 4 boys are to be seated in a row in such a way that the girls do not sit together। देखिए यहाँ पे 2 गर्ल्स हैं 4 बॉयज़ हैं, ठीक है ना, ये देखिए NVS PGT 2019 के अंदर आया हुआ है। 2 गर्ल्स हैं 4 बॉयज़ हैं, 2 गर्ल्स 4 बॉयज़ आर सिटेड इन ए रो इन सच ए वे दैट द गर्ल्स डू नॉट सिट टुगेदर। वो कह रहा है कि जो गर्ल है ना वो आपस में इकट्ठी नहीं बैठनी चाहिए, ठीक है, कोई बात नहीं। इन हाउ मैनी डिफरेंट वे कैन इट कैन बी, कितने तरीकों से इसे कर सकते हैं।
देखिए जो है ना, आप क्वेश्चन से थ्योरी पे जाया करिए, कभी भी थ्योरी से क्वेश्चन पे मत आया करिए। अदरवाइज जो है ना, एग्ज़ाम के अंदर आप जो है क्वेश्चन को अटैम्प्ट नहीं कर पाएंगे। यकीन मानिए, क्वेश्चन से थ्योरी क्लियर करने की कोशिश करेंगे तभी मज़ा आएगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे जो है मेरा क्वेश्चन जो बन रहा है, मैंने यहाँ पे बॉय सेट कर दिए, बॉय 1, बॉय 2, बॉय 3, बॉय 4। ठीक है, तो 4 बॉय हैं मेरे पास, 4 बॉय मैंने ऐसे बिठा दिए। और गर्ल, इसके बीच में कोई भी गर्ल आएगी तो वो इकट्ठी कभी नहीं होगी, या तो इधर आएगी या इधर आएगी या इधर आएगी या इधर आएगी। रेड मार्क मैं उसको दे देता हूँ। ये गर्ल है मेरी 1, 2, 3, 4, 5 तरीकों से मैं गर्ल को चूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, बट मुझे गर्ल है कितनी, 2 गर्ल हैं। ठीक है, तो यहाँ पे परमुटेशन लगता है। ठीक है, कम्बिनेशन नहीं लगता, परमुटेशन लगता है। तो यहाँ पे मेरा क्या आ गया, बॉयज़ का अगर मैं देखूँ तो 4p4 आ गया। वैसे भी आप देख सकते हैं कि पहले को बिठाने के 4 तरीके हैं, 1, 2, 3, 4। ऐसे ही दूसरे को बिठाने के 3 तरीके रह जाएंगे, फिर 2 तरीके, फिर 1 तरीका, मतलब 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, 4 फैक्टोरियल। 4p4 भी क्या आ जाएगा, 4 फैक्टोरियल। ठीक है, ये चीज़ आ गई। इंटू में क्या आएगा, गर्ल वाला। ठीक है, गर्ल वाला जो है मेरा इंटू में, यही मैं इसको मतलब पूरा कर रहा हूँ। इंटू में गर्ल वाली टोटल 5 में से 2 गर्ल है ना, तो 5c2, 5p2 परमुटेशन लगेगा ना, 5p2 जो है मैं सोल्व करूँगा तो मेरा आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो यहाँ पे 4 फैक्टोरियल मेरा होता है 24, यहाँ पे होगा 20, 24 दूना 48, 480 आ गया मेरा आंसर। ऑप्शन नंबर A करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि 3 पेटियों से, जिनमें 3 लाल और 1 हरी, मैं इंग्लिश के अंदर बता रहा हूँ। ठीक है, 2 लाल और 1 हरी, 1 लाल और 3 हरी गेंदें हैं, यादृच्छिक रूप से एक गेंद निकाली जाए तो 3 लाल, 2 लाल और 1 हरी गेंद निकालने जाने की प्रायिकता क्या होगी। ठीक है, पेटियां हैं, 3 लाल है, 1 हरी है। ठीक है, 2 लाल हैं और 2 हरी हैं, 1 लाल है और 3 हरी गेंदें हैं। रैंडमली हमें निकालनी है, एक गेंद निकाली जाए तो, ठीक है, तो 2 लाल और 1 हरी की प्रायिकता मतलब प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है। NVS PGT 2019 के अंदर पूछा गया। इंग्लिश के अंदर मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ। इफ फ्रॉम ईच ऑफ द 3 बॉक्सेस कंटेनिंग 3 रेड एंड 1 ग्रीन, 2 रेड एंड 2 ग्रीन, 1 रेड एंड 3 ग्रीन बॉल, 1 ball is drawn at random, then the probability of 2 red and 1 green ball will be drawn is given by। ठीक है, इंग्लिश के अंदर मैंने आपको बता दिया। चलिए अब इसे सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम बनाते हैं बॉक्सेस। कलर मैं चेंज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे रेड और ग्रीन है, यहाँ पे है 3 और 1। ठीक है, उसके बाद रेड और ग्रीन जो है वो है 2 2। थर्ड जो बॉक्स है वो है रेड और ग्रीन 1 और 3। ठीक है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे अब देखिए केस क्या क्या बनने वाले हैं। एक बात ध्यान से सोचिए कि 2 रेड और 1 ग्रीन बॉल आनी चाहिए, मतलब 1 ग्रीन इसमें और इसमें से जब हम चूज करेंगे, मान लीजिए यहाँ पे एक ग्रीन बॉल आ रही है और यहाँ भी एक ग्रीन बॉल आ रही है और यहाँ भी एक ग्रीन बॉल आ रही है। अब जो है हमें 2 रेड बॉल चाहिए, तो यहाँ पे जो है इसमें से रेड बॉल लूँगा, एक इसमें से रेड बॉल लूँगा, एक इसमें से रेड बॉल, एक यहाँ से रेड बॉल, एक यहाँ से रेड बॉल, एक यहाँ से रेड बॉल। तो ये केस बनते हैं, ये केस 1, केस 2, केस 3। ठीक है, ये वाले केस बने मेरे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ग्रीन है, ग्रीन एक है ग्रीन, और टोटल कितनी है 4 बोले, तो 1/4 आ गई इसकी। ठीक है, और यहाँ पे इसका रेड कितनी है 2 है, तो 2 बटे टोटल कितनी है 4, 2/4 आ गया। R इज इक्वल टू यहाँ पे 1 है तो 1/4 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी जो बनने वाली है मेरी, वो क्या बनने वाली है, फर्स्ट की 1/4, सेकंड की 2/4 और लास्ट की 1/4। नेक्स्ट देखिए रेड है, रेड कितनी है 3 है, तो टोटल कितनी है 4, तो 3/4 आ गया। नेक्स्ट ऐसे ही ग्रीन 2/4 आ गया, ऐसे ही रेड 1/4 आ गया।
यहाँ पे रेड है स्टार्टिंग में तो 3/4 आ गया, और यहाँ पे 2/4 आ गया, और यहाँ पे 3/4 आ गया, क्योंकि लास्ट में ग्रीन लेनी है मुझे, ग्रीन लेनी है तो 3/4 टोटल आ गया। इसको सोल्व कर लो। यहाँ पे आ गया 2/64, और यहाँ पे आ गया मेरा 6/64, और यहाँ पे आ गया मेरा 18/64। तीनों को जोड़ दो, 18 और 6 8 14 24 और 2 26, 26/64 आ गया, 2 पे कट गया 13/32। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, एक कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू आंसर 7 क्वेश्चन आउट ऑफ 12 क्वेश्चन। 7 क्वेश्चनों का उसने आंसर करना है 12 क्वेश्चनों में से, विच आर डिवाइडेड इंटू 2 सेक्शन। 2 सेक्शन के अंदर वो डिवाइड है, ईच कंटेनिंग 6 क्वेश्चन। ठीक है, मतलब 2 सेक्शन है, सेक्शन 1 सेक्शन 2, इसमें 6 क्वेश्चन है, इसमें भी 6 क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलते हैं अभी। ही इज नॉट अलाउड टू अटेम्प्ट मोर देन 5 क्वेश्चन। वो 5 से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर सकता, उसे अलाउड नहीं है। फ्रॉम ईच ग्रुप, हर ग्रुप में से, मतलब ये वाला ग्रुप है और ये वाला ग्रुप है। ठीक है, अब 5 क्वेश्चन, टोटल कितने क्वेश्चन करने हैं यहाँ पे देखिए, टोटल करने हैं मुझे 7 क्वेश्चन। ठीक है, और 6 का ग्रुप है, और 5 से ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं कर सकता। मान लीजिए यहाँ से 5 अटेम्प्ट किए तो यहाँ से 2 अटेम्प्ट करेगा, क्योंकि टोटल 7 अटेम्प्ट करने हैं। यहाँ से 4 अटेम्प्ट करेगा तो यहाँ से 3 करेगा, यहाँ से 3 करेगा तो यहाँ से 4 करेगा, है ना। तो यहाँ से 2 करेगा तो यहाँ से 5 करेगा। इससे अलावा कोई केस नहीं बनता, क्योंकि 5 से ज़्यादा नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ से 1 आएगा तो 6 आएगा, या 6 आएगा या 1 आएगा, वो प्रोबेबिलिटी मेरी नहीं बनेगी। ठीक है, आगे है इन हाउ मैनी वे ही कैन अटेम्प्ट द पेपर। कितने ऐसे तरीके हो सकते हैं, मैंने आपको तरीके बता ही दिए। ठीक है, तो यहाँ से अब इसको सोल्व कर दो बस। तो यहाँ पे मेरा टोटल ऊपर 6 है, इधर भी 6 है, इधर भी 6 है, तो 65 इंटू में 62 आ जाएगा। 6 में से 5, 6 में से 2, समझ गए। और यहाँ पे अगर हम देखें तो 64 इंटू 63, यहाँ पे हम देखें तो 63 इंटू 64, यहाँ पे अगर हम देखें तो 62 इंटू 66, वो क्या हो गया 65। ठीक है, समझ रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस सारे को जो है मैं एडिशन कर दूंगा। ठीक है, इसका एडिशन आ जाएगा मेरा 780। आप करके देख लेना, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, आइडेंटिटी परमुटेशन, ये है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का। उसके अंदर मैं आपको इसको क्लियर करा दूंगा। अभी मैं इसका सिर्फ डायरेक्ट ऐसे ही आंसर दे रहा हूँ कि आइडेंटिटी जो परमुटेशन होती है ना मेरी, वो हमेशा क्या होती है, मेरी इवन परमुटेशन होती है। ए कमेटी ऑफ 6 is to be chosen from 10 men and 7 women. A committee of 6 is to be chosen from 10 men and 7 women. So as to have at least 3 men and 2 women, in how many different ways can this be done if 2 particular women refuse to be in the same committee? वो क्या बोल रहा है, एक कमेटी के अंदर ना 6 हमने चूज करने हैं मैन और वुमेन से, जो 10 मैन है। ठीक है, मैन है 10 और वुमेन है 7 वुमेन है। ठीक है, 6 चूज करनी है, याद रखना। हैव टू एटलीस्ट 3 मैन और 2 वुमेन, एटलीस्ट 3 मैन और 2 वुमेन तो आने ही आने चाहिए। ठीक है, तो 3 मैन और 2 वुमेन की वो बात कर रहा है, आने ही आने चाहिए। तो 3 मैन, यहाँ से 3 मैन कितने हो गए, 3 मैन आ गए। ठीक है, यहाँ से 2 वुमेन आने चाहिए। टोटल कितनी, 6 हैं, तो 7 से 3 और 3 6, टोटल 6 हमने चूज करने हैं ना। तो वो तो मिनिमम की वो बात कर रहे हैं, एटलीस्ट इतने आने चाहिए। नेक्स्ट क्या हो सकता है, 10 से 4 और यहाँ पे 7 से 2। इसके अलावा और कोई प्रोबेबिलिटी, मतलब और कोई वेज नहीं बन सकता। क्यों, क्योंकि 7 से 2, यहाँ पे 2 वुमेन सिलेक्ट कर लियो, 2 तो कम से कम आने ही चाहिए। ठीक है, 2 या 3, इससे ऊपर नहीं। और यहाँ पे 3 कम से कम आने चाहिए, 3 और 4, इससे ऊपर तो नहीं बन सकता कोई भी केस, ना ही इससे कम बन सकता। आगे चलते हैं। इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज, कितने ऐसे तरीके हो सकते हैं, दिस कैन बी डन इफ 2 पर्टिकुलर वुमेन रिफ्यूज टू, मतलब 2 पर्टिकुलर वुमेन इकट्ठी नहीं आनी चाहिए। हम क्या करेंगे, ये टोटल बन गया हमारा। हम वो प्रोबेबिलिटी निकाल देंगे, मतलब वो कॉम्बिनेशन निकाल देंगे जहाँ पे 2 लेडीज इकट्ठी आई हुई हैं और टोटल में से माइनस कर देंगे।
समझ गए। तो इसको जब मैं करूँगा 10C3 इंटू 7C3, ये मेरा आ जाएगा 4410। आप करके देख लेना, ये आ जाएगा 4200। तो टोटल जो है मेरा कितना बन गया, 8610 बन गया। ठीक है, आप करके देख लेना। अब मैं वो केस ले रहा हूँ व्हेन, जब 2 वुमेन टुगेदर, ठीक है, 2 वुमेन इकट्ठी आ रही हैं। 2 वुमेन इकट्ठी आ रही हैं तो यहाँ देखिए मैंने ले लिया वुमेन और मैन। ठीक है, 2 और 4, 2 वुमेन इकट्ठी आ रही हैं तो वहाँ पे 4 पे जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे वुमेन है और मैन है। अगर 3 वुमेन आ रही हैं तो यहाँ पे जो है मैन मेरा कितना चला जाएगा, 3 चला जाएगा। यही तो केस हमने ऊपर बनाई है ना। अब इकट्ठी आने की हम निकाल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2 वुमेन इकट्ठी आ गई, यहाँ पे 2 वुमेन इकट्ठी आ गई। टोटल वुमेन कितनी है, यहाँ देखिए वुमेन कितनी है, 7। 7 में से 2 इकट्ठी आ गई। ठीक है, उसके अलावा कितनी बची, 5। ठीक है, और इसके अलावा 2 के अलावा कोई है, यहाँ पे तो 3 है, यहाँ पे कुछ और नहीं है, 0 ही है। तो यहाँ पे इसकी जो कॉम्बिनेशन क्या आ जाएगा, 5C0। इसका सॉरी, इसका क्या आ जाएगा, ये तो 10 ही है, तो 10C4 आ जाएगा। और यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे जो 3 वुमेन है, 2 वुमेन तो इकट्ठी आनी चाहिए, वो तो अलग केस हो गया। ठीक है, 2 वुमेन हमने ले लिया, उसके अलावा कितनी बची, 1 बची। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे 0 बची थी, 0 आ गई थी। और टोटल 7 हैं, तो 7 में से 2 तो इकट्ठी होगी, तो कितने केस बचे, 5। तो 5 में से क्या बनेगा मेरा, 5C1 इंटू में यहाँ पे 10C3। ठीक है, 5C1 10C3, ये मेरा आ जाएगा 210 और ये मेरा आ जाएगा 600। तो यहाँ पे आ गया 810। टोटल ये केस हो गए, और इसमें से मैं माइनस कर दूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा, 7800। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, द मीन एंड वेरिएंस ऑफ ए रैंडम वेरिएबल हैविंग बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आर 4 and 2 रिस्पेक्टिवली, देन P(x1) क्या आएगा। ठीक है, ये हिंदी के अंदर देख लेना, द्विपद प्रायिकता बंटन वाले एक यादृच्छिक चर के मध्य व्यपसरण क्रमशः 4 तथा 2 हैं, ये जो भी है। तो सबसे पहले तो P(x_r), ये वाला फॉर्मूला हमारे को ध्यान में होना चाहिए। वो क्या होता है, P(x) = r रैंडम वेरिएबल का, NCR, P मतलब सक्सेस आने की और Q मतलब फेलियर की। ठीक है ना, N-R, P सक्सेस आने की प्रोबेबिलिटी होती है, Q फेलियर आने की। यहाँ पे रैंडम वेरिएबल में मीन दिया हुआ है और वेरिएंस दिया हुआ है, कितना कितना, 4 and 2। तो मीन हमारे पास क्या होता है, NP होता है, और NPQ वेरिएंस होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे मीन मेरा हो गया 4 और NP क्या होगा, 2। तो इन दोनों को निकालने का तरीका क्या होता है, इनको डिवाइड कर दो, NPQ अपॉन में NP, NP से NP कट जाएगा, NPQ क्या है, 2 है और ये 4 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2। ठीक है, तो यहाँ पे Q की वैल्यू क्या आ गई, 1/2। Q की वैल्यू 1/2 है तब, और P और Q, P प्लस Q क्या होते हैं, P प्लस Q 1 ही तो होता है। तो यहाँ से P की वैल्यू भी आ जाएगी, P की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2। तो यहाँ से P की वैल्यू मेरी आ गई, Q की वैल्यू मेरी आ गई, R की वैल्यू उसने दी हुई है 1। ठीक है, तो यहाँ आराम से हम निकाल सकते हैं x = 1। तो n मेरा नहीं आया अभी, n यहाँ से निकाल लेंगे, NP, P की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे 1/2, यहाँ पे 8 हो जाएगी n की वैल्यू, n × 1/2 = 4, n की वैल्यू क्या होगी, 8। तो यहाँ पे आ गया 8C1, R1 है, P क्या है, 1/2 सारे की पावर R मेरी 1 है, यहाँ पे 1/2 सारे की पावर n-r, 8 - 1 7। तो यहाँ पे 2 की पावर 1 है, यहाँ पे 2 की पावर 7 है, नीचे 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। ठीक है, और इनटू में क्या आ जाएगा, 8C1। 8C1 मेरा क्या हो गया, 80 हो गया। ठीक है, 8C1 मेरा 80 हो गया, यहाँ पे है 2 की पावर 8। ठीक है, तो यहाँ पे 2 की पावर 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3। तो नीचे क्या बच गया, 1/2 की पावर 5 बच गया, तो 1/32 मेरा आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। ठीक है, एप्लीकेशन मिशन DSSB TGT PGT मैथ के लिए। ठीक है, जहां आपको सारा बेस्ट लेवल का कंटेंट जो है मिलता है, जो भी ऑल ओवर इंडिया लेवल के TGT PGT मैथ के एग्जाम होंगे
हम सभी इसके अंदर डिस्कस करेंगे।